सिर्फ एक कॉल और सब कुछ बदल गया। आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि किसी का एक कॉल, एक मैसेज या एक घटना जो हमें बहुत दुखी कर देती है, वह हमारी वाइब्रेशन को लो कर देती है और हम बहुत ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। और उस वक़्त समझ में नहीं आता है कि ये हमें ही क्यों सुनाई दिया और हमारे साथ ही ऐसे क्यों हुआ या हम तक ही ये बात क्यों पहुँची। सिर्फ एक कॉल और सब कुछ बदल गया। कभी-कभी सिर्फ एक कॉल, एक मैसेज या एक घटना या एक सूचना जो कि हमारी वाइब्रेशन को पूरी तरह से लो कर देती है। हम जितना भी करते हैं अब जाने का तो वो हमें पूरी तरह से जो है डाउन कर देती है और हमें बहुत बुरा लगता है। उस वक़्त कुछ समझ में नहीं आता है और ना ही उस घटना को होने से हम रोक पाते हैं, ना ही उन बातों को हमारे तक आने से रोक पाते हैं, ना ही उस मैसेज को रोक पाते हैं, ना ही उस कॉल को रोक पाते हैं और ना ही अपने आप को दुखी होने से रोक पाते हैं। चाहे हमारे पास कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, चाहे हमारे पास कितने ही पैसे क्यों ना हो, चाहे हमारी मदद करने वाले चाहे कितने ही इंसान क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है और इस चीज़ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। चीज़ें जो होना है वो तो होती ही है, लेकिन उन चीज़ों से बाहर कैसे निकले, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हो, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। ये मेरे साथ जो हुआ मतलब मुझे जो एक सच्ची घटना सुनाई दी, मैं उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। तो हेलो डिवाइन सोल, आ गई हूँ मैं आज डे 6 में। और आप लोगों को पता है कि मैं अलाइनमेंट की जर्नी पे हूँ जहाँ पर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं हर वो कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ और मेरे साथ क्या हुआ कि मैं सुबह उठी और सुबह की हैबिट्स तो आप लोगों को मैंने शेयर की है। तो मैं सुबह की हैबिट्स की, फिर उसके बाद में जो है उसके बाद में बेडरूम से पहले निकलने वाली कौन-सी हैबिट्स है वो सब भी मैंने फॉलो किया। मैंने अपनी ग्रेटिट्यूड वॉक करी और मैंने सब कुछ किया। मैंने अपनी ग्रेटिट्यूड वॉक करी और सुबह जो है जो मैं रूटीन फ़ॉलो करती हूँ वो करा। मेरा पूरा दिन अच्छा गया, यहाँ तक कि उस दिन तो दिन में लाइट नहीं थी तो मैंने उस चीज़ को भी बहुत पॉज़िटिव लिया, जैसे कि 11 बजे से 4 बजे तक लाइट नहीं थी। फिर भी मैंने सोचा कि चलो लाइट नहीं है तो अच्छा है, लाइट की वैल्यू पता चली है और साथ में जो लोगों ने मतलब लाइट बंद करी है तो उन्होंने भी अच्छे के लिए करी है, क्योंकि अभी बारिश में वायर टूट गए थे तो और किसी को नुकसान ना हो करके वो लोग वायर जोड़ रहे हैं, उन लोगों को मैंने अप्रिशिएट किया और मैं बहुत खुश थी। पूरा दिन मेरा बहुत अच्छे से निकला, पूरी हाई वाइब से मेरा निकला और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि छोटी-मोटी कुछ चीज़ें होती हैं तो मैं उनसे कैसे डील कर लेती हूँ। लेकिन तभी अचानक से 4 बजे आया मेरे पास एक कॉल, मेरे भांजे का। और फिर जब उससे बात की तो मेरी पूरी एनर्जी डाउन हो गई। मैं सारी मतलब ऐसा लगा कि जो इतने दिन से मैं जो फ़ॉलो कर रही हूँ या ये जो मतलब चीज़ें मैं कर रही हूँ, इनका तो कोई मतलब ही नहीं निकला, है ना? क्योंकि उसका कॉल आया, तो अब मैंने रिसीव भी किया और फिर उसकी आवाज़ सुनते ही मुझे लगा कि अरे यार! क्या हुआ? और वो पर्सन है जो मेरी फ़ैमिली में और मेरे पूरे रिश्तेदारों में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, सब में जो जिससे मतलब मेरी सबसे ज़्यादा पटती है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जिसको मैं मतलब मेरा फ्रेंड भी मानती हूँ और उससे मतलब अच्छा लगाव है मेरा। तो मेरा भांजा, मेरा सगा ही भांजा है, तो उसका मतलब कॉल आया, तो मुझे पता चला कि वो उसके दोस्त के साथ जा रहा था और अभी कहीं पे रोड बन रहा था, तो गाड़ी फिसल गई और उसके जैसे हाथ टेके तो मतलब हाथ में चोट आ गई, फिर पैर में चोट आ गई, मतलब कुल मिला के अच्छी खासी चोट आ गई। जब मैं ये बोल रही हूँ ना, तो भी मुझे बुरा लग रहा है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, फिर मैंने उसके साथ मतलब पूरी बात करी कि अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ? फिर कैसे मतलब पूरी तरह से मैं उस समय जो है मैं पूरी तरह से उसमें घुल गई, है ना? उस समय मुझे कुछ ऐसा याद नहीं रहा कि अरे यार वाइब्रेशन कहाँ जा रही है या मुझे बुरा लग रहा है, मुझे कुछ याद नहीं रहा। मैं पूरी तरह से उसमें घुल गई, मैंने अच्छे डिटेल्स में उससे सब चीज़ें पूछी और कम से कम 20 से 25 मिनट उससे बात करी और उसके बाद जो है उसको मैंने थोड़ा-सा समझाया भी सही कि जो होना था वो तो हो गया, होने को तो हम नहीं टाल सकते हैं। तो अभी मतलब ठीक है, भगवान का शुक्रिया है कि जितना भी लगा लेकिन ज़िंदा है।
ये बहुत बड़ी बात होती है, अगर हो गया तो ये तो मतलब रिकवर हो जाएगा, भले धीरे होगा पर अच्छा हो जाएगा। इस तरह से मैंने उससे बातें करी और उससे जब बात करी तब तो मेरे अंदर बहुत हिम्मत थी, तो मैंने मतलब उससे अच्छे से ही बात करी। लेकिन सच बताऊँ उसका फ़ोन कट होने के बाद ना मुझे बहुत बुरा लगा कि अरे यार! अब वो स्टूडेंट है, पढ़ रहा है। तो फिर लगा कि हाथ में लग गई तो नहीं तो मतलब खाना खा पाएगा और ना ही मतलब घूम फिर पाएगा और पैर में इतना सारा पट्टा चढ़ा है तो शायद कितने दिन तक कैसे क्या करेगा? अकेला रूम पे रहता है, बहुत बुरा लगा और इतने मतलब आधे घंटे की वो जो बात थी, उसने ना मुझे बहुत डाउन कर दिया। मैं बहुत लो फ़ील कर रही थी, मेरी आँखों से आँसू भी निकल रहे थे, मैं रोई भी सही। फिर भी फिर मुझे जो है अपने टीचर की बात याद आई। उन्होंने कहा कि इंसानों के जीवन में ना अब्राहम हिक्स है उनका नाम, तो उन्होंने कहा कि इंसानों के जीवन में ना सब चीज़ें होगी, अप डाउन भी आएँगे और सब कुछ होगा। जो होना था वो तो हो गया, उसको होने से तो नहीं रोक सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और चीज़ होती ना जैसे मान लो हमें बुखार आ जाता है या कुछ बीमारी है, तो तब तो हम मतलब जाके इलाज करवा सकते हैं क्योंकि हमारे पास समय होता है। अगर पैसे नहीं है तो हम कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर जो कुछ ऐसी घटनाएँ होती है अचानक से, जैसे मैंने अपना 11 तारीख वाला भी बताया था 11 मई का। तो कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं ना, जहाँ पे कुछ चीज़ें काम नहीं करती। जैसे हम कितना ही हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, हम डेली योगा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कहीं-कहीं चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना, जिसमें हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है। चाहे हमारे पास कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, चाहे कितने ही पैसे क्यों ना हो। तो मुझे जो है उनकी बात याद आई कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अभी वो स्वस्थ है, वो बहुत बड़ी बात है। अब ये मेरा दिमाग है कि मैं जो हो गया, जो मैंने सुना, मैं उसी को सोचती रहूँ या मैं उस चीज़ से बाहर निकलूँ। तो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है और अगले ही पल में बिल्कुल ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगूँगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है हमें आगे जाना होता है। जैसे अगर सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे हूँ और मुझे 10वें नंबर की सीढ़ी पे जाना है, तो मैं एक के बाद एक ही आगे चढ़ पाऊँगी। मैं बिल्कुल जंप करके डायरेक्ट 10 पे चले जाऊँ, ऐसा तो शायद मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। और एनर्जी के बारे में तो मैं आप लोगों को रोज़ ही बताते आई हूँ कि जैसे एनर्जी रहेगी तो वैसी चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं उसी चीज़ में उसी एनर्जी में बनी रहती, तो अभी मुझे पता है कि चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ, एनर्जी मतलब हाई भी है, तो ऐसे समय में ना बहुत जल्दी चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती है और वो सब भी मैं आप लोगों को अभी तो क्या पता आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए हो या आपको और भी कुछ चीज़ें नहीं पता, वाइब्रेशन का नहीं पता, तो शायद हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि ऐसे कैसे अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छी-बुरी जो कि मैंने अट्रैक्ट करी है। जब इंसान ना सारी चीज़ें एनर्जी ही है मतलब, मैं थोड़ा-सा समझा देती हूँ। जैसे अभी मैं ये जैसे स्पीकर में बोल रही हूँ और वहाँ पे सुनाई दे रहा है, तो ये भी एक एनर्जी के थ्रू हो रहा है। और रेडियो सिग्नल हो गया, मोबाइल हो गए, ये सब चीज़ें एनर्जी है। आप थोड़ा गूगल वगैरह कर लेना चाहो तो। तो जैसी एनर्जी होगी ना, वो वैसे ही अट्रैक्ट करेगा। बहुत सारे लोगों को अगर आप लोगों ने भी देखा है कि जो कुछ भी मतलब दुखी है अगर तो फिर उसके हिस्से में दुःख ही दुःख आते जाते हैं क्योंकि उसकी वाइब्रेशन वैसी होती है तो वो वही अट्रैक्ट करता है। तो मुझे जैसे ही अपने टीचर की याद आई फिर मैंने मतलब उनको भी थैंक यू कहा और फिर जो हो गया लेकिन वो अच्छा बच गया उसके लिए भी मैंने थैंक यू कहा, मैंने शुक्रिया कहा और फिर मैंने क्या सोचा कि चलो अब ठीक है जो होना था वो हो गया, अब मैं थोड़ा-सा अपने को सँभाल लेती हूँ, तो फिर मैं बच्चों के साथ नीचे घूमने चली गई। अब नीचे गई तो उनके साथ वो तो खेल रहे थे लेकिन मैं एकदम उनके साथ खेल तो नहीं पा रही थी, वैसे मेरे बच्चों को मुझे ही देखना पड़ता है, क्योंकि उनके साथ खेलने वाले कोई अभी है नहीं अड़ोस-पड़ोस में। तो फिर मैं उनके साथ गई, वो लोग खेल रहे थे, मैं थोड़ा घूम भी रही थी, फिर थोड़ी-थोड़ी देर में जो हादसा हुआ, जो मुझे सुनाई दिया, वो भी मुझे बार-बार मतलब याद आ रहा था। तो एकदम से वो चीज़ नहीं गई, धीरे-धीरे गई।
लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा अपने ध्यान को भटकाया, इधर-उधर भटकाया। अभी जैसे आप वीडियोज़ वगैरह में देखते हो कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़-पौधे हैं, तो बटरफ्लाइज़ भी घूमती रहती है और गिलहरी होन है, तो उनको देख के भी मतलब अच्छा लगता है। तो इधर-उधर मैंने थोड़ा-सा अपना फ़ोकस को मैं ले गई और फिर धीरे-धीरे जैसे आधे 1 घंटे तक मैंने घूमा और फिर ऊपर आकर के मैंने गाने वगैरह चालू करे। जो मूवी के सॉन्ग है वो मुझे सुनना अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने मूवी सॉन्ग चालू करे और फिर भी मतलब मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने लिखा पॉजिटिव एस्पेक्ट, है ना? अब पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होता है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप बताना। उससे क्या होता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में हम मतलब पॉजिटिव चीज़ों को हम नोटिस करते हैं। जैसे कि कोई सा इंसान है तो अगर उसमें 100 बुराइयाँ हैं, तो एक तो अच्छाई होगी ना? ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि उसमें मतलब 100 की 100 बुराइयाँ हैं या 100 की 100 अच्छाइयाँ हैं। मतलब हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ तो कुछ बुराइयाँ होगी। तो फिर मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखा तो फिर मुझे थोड़ा और अच्छा लगा। उसके बाद में मैं डीप ब्रीथिंग वगैरह करके और अपना शाम का जो रूटीन है वो करके और अपना घर का काम खत्म करके फिर मैं सो गई। तो आज मैंने आप लोगों के साथ ये इसीलिए शेयर करी है ये स्टोरी कि ताकि कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो आप लोग भी इस तरह से डील कर लो उसके साथ, है ना? क्योंकि यहाँ पे हमारे बस का कुछ नहीं होता है। चीज़ें जो होना है वो तो होती ही है ना? अब मैं एनर्जी पे काम कर रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई वो ही बन गए मतलब भगवान ही बन गए या कुछ भी कहने का मतलब अब क्या बोलूँ। तो और ये भी नहीं कर सकती कि उसका फ़ोन आया और उसने बोला कि मुझे ऐसा हो गया, तो मैं ये भी नहीं बोल सकती कि अरे, अरे! जा, जा मत बता क्योंकि मैं एनर्जी पे काम कर रही हूँ। ऐसा भी नहीं कर सकते और ना ही खुद को दुखी होने से मैं रोक पाई क्योंकि कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं ना, लगाव होता है या अपने घर परिवार वालों का और मेरे साथ तो ऐसा है कि अगर मैं जैसे किसी एक्सीडेंट वाले को देख लेती हूँ या ब्लड वगैरह देख लेती हूँ, तो पता नहीं क्यों मुझे चक्कर ही आ जाते हैं। तो ये था, आप लोगों ने इससे क्या सीखा, ये भी मुझे ज़रूर बताना और शायद मेरे जान-पहचान वालों ने वीडियो देखा तो उनका ऐसा कहना है कि मैं मतलब बोलने में और थोड़ा-सा अच्छे से मतलब एनर्जी लाऊँ। लेकिन अब जो मेरा नेचुरल गुण है वो तो रहेगा, हो सकता है धीरे-धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए और अब ये तो हो गई थोड़ी सीरियस वाली बातें और ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और बहुत सारा थैंक यू। अपने आप से कीजिए बहुत सारा प्यार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच और अपनी एनर्जी को अगर डाउन चले जाए तो वापस ऊपर उठा लीजिए। थैंक यू, है ना? बाय, थैंक यू सो मच।